लिया था। 9वां अध्याय हमारा स्कंद पूरा हो गया है, इस प्रथम स्कंद का। इसका मेन जो था वो भीष्म स्तुति थे, या भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग, ये अध्याय था। इसमें उन्होंने अपनी शरीर को भगवान के प्रेजेंस में छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि कैसे विष्णुदेव ने युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया। उनके मन में जो एक दावाग्नि थी जिसकी वजह से वो युद्ध के बाद से परेशान थे, वो कैसे शांत किया। और उसके बाद फिर उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी स्तुति प्रस्तुत की और कुछ श्लोक स्तुति में बोलकर पूर्णतः अपने आप को भगवान के ऊपर फोकस करके, केंद्रित करके, अपने पूरे ध्यान को वहाँ लगाकर और तब शरीर का त्याग किया। इस तरीके से वो जो अध्याय है वो पूर्ण हुआ। और आज हम 10वां अध्याय जो है उसको शुरू कर रहे हैं। और इसका जो टॉपिक है वो है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। तो इसका प्रथम श्लोक जो है वो उच्चारण करेंगे। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजः प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्त किं कारयसीत शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृता वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्त किम अकारयसीस्ततः शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुज प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्त किम अकारयसीततः शौनक उवाच, शौनक ने कहा, हत्वा वध करने के बाद स्वरिक्त वैध पृथक संपत्ति स्पृधा छीनने की इच्छा से आततायी युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर धर्मभृतां धर्म का पालन करने वालों का वरिष्ठ सबसे बड़ा सहानुज अपने छोटे भाइयों सहित प्रत्यवरुद्ध रोक दिया भोजन आवश्यकताओं को स्वीकार करना कथम कैसे प्रवृत्त लगा हुआ किम क्या अकारयसी संपन्न किया तथा तत्पश्चात। ट्रांसलेशन प्रोफेट बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो श्लोक का अर्थ है, शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पृथक संपत्ति को छीनना चाहते थे
उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उनको उसको हड़पना चाह रहे थे। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक हमने लिया, ये वाला अध्याय जो शुरू हुआ, ये हुआ शौनक उवाच है। तो वास्तविकता में जो कथा चल रही है वो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में चल रही है। तो ये शौनक जो हैं वो प्रश्न कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऋषि बैठे हैं, उनका प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनकी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक जी। और सूत गोस्वामी जो है वो उत्तर दे रहे हैं। वो उत्तर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये
भागवतम सुना रहे थे, तो उस सभा में सूत गोस्वामी भी मौजूद थे। तो सूत गोस्वामी ने वहाँ इसको श्रवण किया जब सुखदेव गोस्वामी इसको अपने श्रीमुख से बोल रहे थे। और हमने बताया था कि सुखदेव गोस्वामी की पोजीशन क्या है। सारे जितने भी वहाँ पर उपस्थित ऋषि मुनि, देवता और जो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी इस जगत में मौजूद हैं, वो सब वहाँ मौजूद थे। व्यासदेव, ब्रह्मा जी और सब वहाँ पर उपस्थित थे। उस परीक्षित महाराज के भागवतम वाली 7 दिन वाली जो कथा थी उसमें। और जिस समय सुखदेव गोस्वामी आए तो सब खड़े हो गए उनके सम्मान में। तो सुखदेव गोस्वामी इस कथा को जो सुना रहे हैं वो शुद्ध भक्ति भाव से सुना रहे हैं। उसमें बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनाया है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बहुत बारीकी से बताई हैं एक एक चीज़। और परीक्षित महाराज ने बहुत कुशलता से प्रश्न पूछे हैं। परीक्षित महाराज ने सहज स्वीकार भी नहीं किया, और जहाँ भी उनको संदेह हुआ उन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम चीज़ों को सही ढंग से कर सकते हैं। जिस समय पर कोई कुशल वक्ता बैठा हो और श्रोता सब निपट मूर्ख हो, तो उस वक्ता के लिए वो सारा समय व्यर्थ ही जाता है। हमने एक बार एक प्रसंग लिया था कि एक गांव में रामायण कथा चली 2 महीने तक। तो रोज़ शाम को लोग आ जाते थे और ये जो पंडित जी थे वो रोज़ रामायण का पाठ करते थे। 2 महीने तक उन्होंने कथा की। 2 महीने कथा ख़त्म हुई तो फिर सारे जो लोग थे वो आए, कथा संपन्न हुई। जैसे आप जानते ही हैं कि एक भोज आयोजित किया गया, यज्ञ आदि किया गया और भोज वगैरह करा दिया और उनको दक्षिणा दी। वो चले गए गांव से। तो गांव से थोड़ा ही टाइम में गए होंगे, थोड़ा आगे गए होंगे, तो जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे छोड़ने के जाने के बाद, तो फिर उनमें से एक बोलने लगा कि रावण जो है वो अच्छा व्यक्ति था। दूसरा कहने लगा नहीं, राम अच्छा व्यक्ति था। और दोनों में बहस हो गई। तो कह लगे अरे नहीं यार, रावण अच्छा व्यक्ति था। कह लगे अरे राम अच्छा व्यक्ति था भाई, वो कथा नहीं सुनी। दोनों आपस में बहुत बहसने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया, लोग जो है वो आधे आधे हो गए दोनों। तो फिर एक सज्जन ने कहा अरे भाई तुम्हें इतना ही संदेह है तो फिर अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, पंडित जी बुला के पूछ लेते हैं, तुम्हारा संदेह दूर कर देते हैं। तो भेजा किसी को गाड़ी लेकर, पंडित जी को फिर से बुला कर लाए। पंडित जी बोलते क्या हो गया? बोले देखिए आपने 2 महीने कथा की, हम गांव वालों में ये जो है वो कह रहे हैं कि रावण अच्छा आदमी था, कि राम अच्छा आदमी था। आप ये बताइए कि वास्तविकता में कौन था अच्छा आदमी, राम की रावण? तो पंडित जी ने अपना सिर पकड़ लिया और बहुत सारी बुरी भली बातें कहीं और बोले कि मैंने 2 महीने अपने जीवन के व्यर्थ कर दिए, और बैग उठाया और चले गए वहाँ से। तो वास्तविकता में प्रश्न करने वाला, जिसको ज्ञान दिया जा रहा है, उसका काबिल होना भी जरूरी है। क्योंकि वो जितने भी गांव वाले थे दिन भर काम करते थे, रात को आके वहाँ सोते थे सुनता तो कोई था नहीं। कथा चल रही थी, आए अपना बैठ गए, अपना सोते जागते से, और अपना उन्होंने कथा शुरू की पंडित जी ने। वो कभी इधर कभी इधर, और अंधेरा सा तो हो ही जाता था गांव में, इतनी लाइटें वाइटें तो थी नहीं। वो इधर वो जला लिया, अपना इधर बैठे हो कर रहे, बाकी सब अंधेरे से बैठे हैं, बढ़िया से हो रहा है।
जब बाद में जयकारा सा बोला तो उठ गए, हाँ नहीं बोला पंडित जय श्री राम, लगा हाँ जय श्री राम, उठ गए, बाकी लगा वो ठीक है, हाँ ठीक है जाकर। तो ऐसा हुआ और 2 महीने पंडित जी खराब हो गए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई, वो परीक्षित महाराज ने भी उतने ही अटेंटिवनेस से सुनी, जिसको प्रभुपाद बार बार अपने पुस्तकों में लिखते हैं, सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए, नहीं तो समय बेकार है। मतलब आप सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही बैठे हैं लापरवाही से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, ना तो सुनाने वाला उसमें इंटरेस्ट लेता है और ना ही सुनने वाले को लाभ होता है। तो परीक्षित महाराज बिल्कुल, और परीक्षित महाराज नहीं, जितने वहाँ बैठे थे वो एक तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल आराम शांत बैठे थे, कोई किसी तरह का कोई एक एक बात को सुन रहे थे। अब इतने व्यक्ति वहाँ बैठे थे और ऐसा भी नहीं कोई लाउड स्पीकर लगाया था या बाद में जाते हुए उनको एक कॉपी दी थी, भाई लो जो मैंने बोला है वो इसमें रिकॉर्डेड है, आप सुनते रहना, इसमें नहीं। सूत गोस्वामी ने वहीं श्रवण कर लिया और बस वही स्मरण हो गया, वही सारी बातें वो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। क्योंकि शौनक ऋषि जो हैं वो नैमिषारण्य में बहुत बड़ा एक वो हुआ था, जिस समय की बात है, तो उसमें एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में वो जो यज्ञ हुआ वो इस बात पर था कि अब कलयुग आ गया है, नहीं द्वापर तो चला गया है, कलयुग आ गया है। और जब कलयुग आ गया है तो कलयुग के जीव जो हैं वो तो मंद सुमंद मतियो, तो आप पता ही कि वो तो मंद बुद्धि होने वाले हैं, तो उनका भला कैसे होगा, नहीं उनको कैसे समझ में आएगा। मतलब पहले जो लोग थे वो तो श्रवण करके ही स्मरण कर लेते थे, मतलब श्रवण किया और सीधे स्मरण हो गया। बहुत ज़्यादा किताबें ले लेकर लिख लिख कर बार बार सुनकर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। आज तो कलयुग में तो ये है कि एक ही बात आप रोज़ बोलते रहें, हर हफ्ते बोलते रहें, और व्यक्ति जो है उसके कान पर जूं नहीं रहती, मतलब सोचिए उसको समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल ये है, वो टस मतलब जरा सा टस से मस नहीं होता है, एज इट इज़ ही बना रहता है अपने जीवन के अंदर। ये कलयुग है। मतलब मूर्खता जो है वो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि और युगों में मूर्ख लोग नहीं थे, बट अब जो कलयुग है वो तो मतलब अति मूर्खता वाले लोग हैं। मतलब एक बात को बार बार बताने के बाद भी हमारे दिमाग में नहीं घुसती है कि हमें ये कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वही कार्य करते हैं। तो इस तरह का स्वभाव जो है वो कलयुग में है। तो शौनक आदि ऋषि जो वहाँ बैठे हैं इतने सारे, उन्होंने यज्ञ किया इतने समय, और वो इस बात को समझ नहीं पाए कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, जब इतने पतित जीव आ जाएंगे उनका उद्धार कैसे होगा, ये चिंता लिए बैठे हैं। तब उनका मार्गदर्शन करने के लिए सूत गोस्वामी ये भागवतम जो है उनको पुनः सुना रहे हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया।